इस्लाम एक गिरोह है, मुसलमान गिरोह हैं। अगर जिंदा रहना है तो लड़ने की तैयारी कर लो। हर हिंदू के 5 से 6 बच्चे होने चाहिए। घर में हथियार और स्वामी जी बच्चे अगर नहीं है तो भैया समझ लो तालिबान आया हुआ तुम्हारे सर पे। पल न्यूज के न्यूज रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। अफगानिस्तान में जब से दोबारा तालिबान सत्ता में आई है तब से दुनिया भर की राजनीति पर खासा असर देखने को मिल रहा है और बहुत जबरदस्त तरीके से इसका इम्पैक्ट भी देखने को मिलेगा। पर तालिबान के नाम पर जो भारत में कुछ भी हो रहा है उन तस्वीरों पर गौर करना जरूरी है, क्योंकि तालिबान के बहाने जो है भारतीय मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के नेता हो जो तमाम तरीके के ट्वीट करते हुए दिखाई दे रहे हैं, या बात की जाए गोदी मीडिया की जो लगातार तालिबान के बहाने भारतीय मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलने का काम कर रहा है, तो असर उन लोगों के ऊपर भी पड़ा है जो कि हिंदुत्व तालिबानियों के सरगना बने हुए हैं, जो किसी की भी हत्या करने से बाज नहीं आते। जो एक मासूम बच्चा पानी पीने के लिए अगर मंदिर चला जाता है तो उन बच्चे के ऊपर वार कर दिया जाता है। जहां एक 6 साल की मासूम बच्ची अपने पिता की जान बचाने के लिए रहम की भीख मांगती है, तब ये तालिबानी रुकते नहीं हैं, लगातार वार करते चले जाते हैं। और कुछ तालिबानी जो सरगना बने हुए हैं, जो कि हिंदुत्व के ठेकेदार बने हुए हैं, जिन्हें यह लगता है कि उन्हीं के दम पर जो है हिंदुत्व बचेगा वरना हिंदुत्व खतरे में आ जाएगा। ठीक उसी तरह जहां 70 साल जो कांग्रेस का राज रहा तब तक हिंदू खतरे में नहीं था, और उससे पहले अंग्रेजों का शासनकाल रहा तब तक हिंदू खतरे में नहीं था, और अगर बात की जाए मुगलों के शासनकाल की तो हिंदू खतरे में नहीं था, जो कि लगातार राजनीतिक विशेषज्ञ भी कहते रहे हैं और जो हिस्ट्री को जानने वाले लोग हैं जो तमाम तरीके से बात करते हुए रहे हैं। तब हिंदू खतरे में नहीं था, और जब खुद इनकी सरकार है, इनके लोग सत्ता पर काबिज है, तो हिंदू खतरे में आ गया है। और जिसका बीड़ा जो है, जो ऐलान हर बार करते रहते हैं कि बस मुसलमानों से जंग होनी ही वाली है, आप लोग तैयार हो जाइए। एक खास समुदाय के खिलाफ जहर उगलने का काम अक्सर किया जाता रहा है, और ये काम कोई और नहीं हिंदुत्व तालिबानी के सरगना नरसिंहानंद लगातार कर रहा है। और नरसिंहानंद ने इस बार मुसलमानों के चलते जो है हमारी इंडियन फोर्स का भी अपमान किया है। जहां इंडियन फोर्स के दम पर आज हम लोग अपने देश में सुरक्षित हैं, उन इंडियन फोर्स को उसने बदनाम करने का काम किया है, साथ ही साथ इस्लाम के खिलाफ जहर उगला है। और इसी के साथ साथ अगर बात की जाए तो हिंदुओं को खासतौर पर एक आतंकी संगठन की तरफ धकेलने की लगातार कोशिश कर रहा है। एक एक कर 5 पहलुओं में इसके हर एक बयान को आपके सामने रखूंगा। पहले उस बयान पर नजर डालते हैं जहां इसने फोर्स का अपमान किया है। कोई नेता तुम्हें नहीं बचाएगा, पुलिस वाले तुम्हें नहीं बचाएंगे, फौज तुम्हें नहीं बचाएगी। अगर बचाएगा तो केवल अपना मजबूत परिवार और अपना गिरोह। तो दोस्तों, आपने ये वीडियो के पार्ट को सुना, महज 12 सेकंड का ये वीडियो, जहां ये कह रहा है कि अब इन लोगों से लड़ने के लिए सरकार पूरी तरीके से तैयार नहीं है, पुलिस नहीं बचाएगी, जो हमारी आर्मी है वो हमें नहीं बचाएगी। देखो, गिरोह से या तो गिरोह लड़ता है या सरकार लड़ती है। इस्लाम एक गिरोह है, मुसलमान गिरोह हैं। तो दोस्तों, आपने ये दूसरा वीडियो नरसिंहानंद का सुना जहां ये कह रहा है कि इस्लाम एक गिरोह है, इस्लाम एक गिरोह के तहत काम कर रहा है, जहां वो हिंदुओं की आबादी को घटा रहा है। और हम हिंदुओं को सचेत रहने की जरूरत है, क्योंकि गिरोह का मुकाबला गिरोह ही कर सकता है, कोई और दूसरा नहीं कर सकता। मतलब ये जंगे खानी बनाना चाह रहे हैं भारत को, जहां इनके बयान का असर
नौजवानों पर खासतौर पर होता हुआ दिखाई देता है, जो जंतर मंतर पर खड़े हो करके नारेबाजी तो करते हैं, एक खास समुदाय के खिलाफ मुसलमानों को काटने की बात करते हैं, तो उन लोगों को सबक लेने की जरूरत है जो इनके पीछे अपनी नस काटने तक के लिए तैयार हैं। तो तीसरी बात जो इसने खुल करके कही है कि मुसलमानों की वोट बढ़ती जा रही है। इस वीडियो पर नजर डाल लीजिए। अगर जिंदा रहना है तो लड़ने की तैयारी कर लो। लड़ने की तैयारी तुम जब करोगे जब तुम्हारे घर में कुछ होगा। हर हिंदू के 5-6 बच्चे होने चाहिए, 5-6 बच्चे कम से कम, और बच्चे लड़ने के लायक होने चाहिए। घर में हथियार होने चाहिए, कैसे ही करके लाओ, प्लॉट बेच के लाओ, अपनी औरतों के जेवर बेच के लाओ। तो दोस्तों, आपने देखा कि ये कह रहा है कि मुसलमानों की जो वोट संख्या है वो लगातार बढ़ रही है और आने वाले समय पर हिंदुओं की जो आबादी है वो देश में कम हो जाएगी। पर सबसे बड़ी बात यह है कि अगर सरकारी डेटा जो कि खुद सरकार के लोग अधिकारी बनाते हैं, जहां महज 20% आबादी है, वहां ये दावा कर रहा है कि आबादी जो है खासतौर पर कम हो जाएगी हिंदुओं की, जहां 80% आबादी है। देश की जनता को किस तरीके से बरगलाने का काम ये शख्स कर रहा है, इसके ऊपर भी ध्यान देने की जरूरत है। ये यही नहीं रुकता, चौथे में ये क्या कुछ कह रहा है, एक बार इस वीडियो पर भी नजर डाल लीजिए। कुछ भी बेच के लाओ, घर में हथियार और स्वामी जी बच्चे अगर नहीं है तो भैया समझ लो तालिबान आया हुआ तुम्हारे सर पे, और तालिबान वही करेगा तुम्हारा सबका कत्ल। आप सोचिए कि किस तरीके से देश का माहौल ये शख्स खराब कर रहा है, पर इसके ऊपर इनके आकाओं का हाथ है तो कोई इसके ऊपर हाथ डालना नहीं चाह रहा। तो 5वें बयान पर नजर डालिए। और औरतों को नंगी करके बेचेंगे, नंगी करके। हिंदू अपनी औरतें तो बुर्का पहना के बेचते हैं, लेकिन हिंदू की औरतें जब बेचते हैं तो नंगी करके बेचते हैं, नंगी करके। आपने सुना ये 5वां बयान, जहां इस्लाम और मुसलमानों को कोसते कोसते, फोर्स का अपमान करते करते ये मां बहन बेटियों को भी नहीं बख्श रहा है। तालिबान का डर दिखा करके एक नफरत भरा एजेंडा चला रहा है, जहां खुल करके ये कह रहा है कि देखिए कि तालिबान के लोग जो हैं अपनी औरतों की नीलामी बुर्के में करेंगे, और जो वर्ड ये इस्तेमाल कर रहा है मैं उन वर्डों का इस्तेमाल नहीं कर सकता, क्योंकि हमारे घर में भी माँ बहन बेटियां हैं जिनके सामने ये वीडियो जाएगा तो वो किस तरीके से सोचेंगी, इसके बारे में भी सोचने की जरूरत है।